जय महाकाल, हर हर महादेव। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिससे भी आप प्यार करते हो, क्या वो आपसे भी प्यार करते हैं। आई मीन टू से, देखो हम लोग ना रिलेशनशिप में, मुझे जैसे कि लगता है कि हम लोग कभी कभी ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर देते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंसान उतना प्यार के लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बह जाते हैं। हम लोग बहुत याद करते हैं उस इंसान को, हम लोग उस इंसान से बहुत प्यार करने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इंसान उस लायक ही नहीं था, या फिर हमें पता होता है कि हाँ वो इंसान उतना उस प्यार के लायक नहीं है, फिर भी हम लोग उस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। स्पेसिफिकली ऐसा जो केस होता है ना, ये मैंने देखा है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही होता है। ठीक है, आज की रीडिंग जो होने वाली है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, क्या वो इंसान आपके प्यार के लायक है। क्या वो इंसान चाहे कितना भी आपको इग्नोर कर रहा हो, चाहे कितना भी वो इंसान आपको भाव ना दे रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, क्या वो इंसान आपको याद करता है, क्या वो इंसान आपसे प्यार करता है। बट दैट्स इट। एक लाइन में अगर आपको जवाब चाहिए कि क्या वो इंसान सच में आपके साथ रहना चाहता है, क्या वो इंसान, मान के चलो कि वो इंसान आपको बोल रहा है कि हाँ प्यार करता हूं, बट आपको ऐसा कोई, आपकी लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन चल रही है, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा चल रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ भाई ये इंसान पता नहीं मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है, आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये जो टैरो रीडिंग जो मैं कर रही हूँ गाइस, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ये सिर्फ एक करंट फीलिंग्स है, इसको लास्ट डिसीजन मत समझना। ठीक है, लाइफ में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ। आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन देखो प्लीज मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल करना, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम बिजी रहती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। और मेरा 2 चैनल है, एक तो ये चैनल है जिसपे आप देख रहे हो, एक मेरा पुराना चैनल है एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां मेरे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां जाओ, देखो, मेरे को समझो, फिर मेरे पास कॉल करना। ठीक है ना। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले बहुत थोड़ा सावधान हो जाओ, आजकल बहुत मतलब की धांधली हो रही है बहुत सारे लोगों के साथ, प्लीज। एंड अगर आप फीमेल हो तो मेल एस्ट्रोलॉजर से बात मत करना, एस्ट्रो टॉक पे मत जाना, तांत्रिकों से बचो, टैरो कार्ड रीडर्स से बचो। टैरो कार्ड रीडर्स भविष्य नहीं बता सकते आपके, एस्ट्रोलॉजर्स ही बता सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पे हूँ और 2 साल से ये सारी बातें बोल रही हूँ। जो भी नए लोग मेरे को देख रहे हो, कम से कम वो समझने की कोशिश करो। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। जय महाकाल, हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, महादेव सभी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सो ठीक है, आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लो मेरे से, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड एनर्जी कैसे एक्सचेंज करते हैं, पहले सब्सक्राइबर बनना होगा मेरा, और उसके बाद अपना नाम, अपने पर्सन का नाम और मेरा नाम मन में रिपीट करो, अपनी एनर्जी मेरे तक छोड़ो, तभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी निकाल पाऊंगी। ठीक है ना। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी टाइम देख रहे हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगा। ओके, क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या सिम्टम होंगे अगर याद करते भी हैं। पहले तो ये देखते करते भी हैं कि नहीं करते हैं। आई डोंट नो, इस कार्ड से मेरे को ना एक ही कार्ड लेने का मन कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। कौन सा कार्ड लूं। ओके, चलिए ये वाला लेते हैं। ये वाला भी नहीं लेंगे, ये लेती हूँ। ये थोड़ा पुराना कार्ड है, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को मन कर रहा था आज पुराना कार्ड इस्तेमाल करने का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबलम बितांबुजंग तोंग मालिकाम डमड 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 डमन निनाद वट डमर्वयम चकार चंडतांडवम तनोतुन शिव शिवम। जटाकटाः संभ्रम पवने पनिचरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जल ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणम मम। ओम नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहं। ओम नमः शिवाय। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने
अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े ही कंफ्यूजन में आप लोग हो। मेरे को ऐसा लग रहा है बड़े ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो कि क्या ये, मतलब आप, ऐसा भी लग रहा है मेरे को कि कुछ लोगों को तो ये बहुत अच्छे से आइडिया है ऑलरेडी कि हाँ आपका पर्सन आपसे, आपको इग्नोर कर रहा है। आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, फिर भी आप उसका इंतजार कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। मतलब यहाँ पे तो गजब ही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गजब ही हो रहा है गाइस आप लोगों के साथ। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको पता है कि आपका पर्सन इग्नोर कर रहा है, बट फिर भी आप जानबूझ के उनका इंतजार कर रहे हो क्योंकि आप उस इंसान के बिना जी नहीं सकते। देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है ना, जब हम मैरिड होते हैं और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, ठीक है ना, तो हम सोच समझ के ही जाते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं, यार हम इंसान है ना, हमें सहारा चाहिए होता है किसी न किसी का। हमें चाहिए सहारा, हमें चाहिए होता है कि कोई इंसान, ये जितने कार्ड्स मेरे को सामने दिखाई दिए ना, ये मेरे को सब ऐसे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कितना परेशान हो आप लोग, या फिर परेशान अगर नहीं भी हो, कुछ 20% लोग हैं जो उतने परेशान नहीं भी हो, अपने आप को जैसे तैसे संभाले भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में उम्मीद जगी हुई है कि काश कोई होता जो मेरे से बहुत प्यार करता। काश एक यहाँ पे तो 1-2% मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जिनका ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगी हुई है दिल के अंदर कि हाँ कोई तो होता जो मेरे से बहुत प्यार करता, या मैं जिससे प्यार करती हूँ काश वो इंसान मेरे से बहुत प्यार करता। यहाँ पे ये आ रहा है। देखो गाइस, मैं आपको एक लाइन में बता रही हूँ, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, उल्टा हैंगमैन का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, सॉर्ड्स पूरे सॉर्ड्स के कार्ड भरे पड़े हैं। कप्स का कार्ड आया तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दिस इज वेरी बैड कार्ड एक्चुअली। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की स्थिति तो मेरे को दिखाई दे दी, शायद यही रीजन था कि ये कार्ड मेरे हाथ में आया है। एक्चुअली ये रीयूनियन का कार्ड है, फिर से बातचीत करने वाला कार्ड है, इससे यही निकाला जाता है। तो मेरे कहने का बस इतना ही सा मतलब है कि अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हो ना, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग एक काम करो। आप लोग किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात करो जो आपके रिश्ते की सच्चाई आपके सामने लाके रख दे। आपके रिश्ते में कुछ बचा भी है कि नहीं, या आपका रिश्ता किस तरीके से चलेगा, आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वो टैरो कार्ड से नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे 90% लोग मेरे को ऐसे लग रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। आपको आपके नवमांसा चक्र के बारे में, नवमांसा चार्ट के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अब नवमांसा चार्ट क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दे रही हूँ। देखो, हर इंसान की अलग अलग 60 जन्म कुंडलियां बनती हैं। 60 जन्म कुंडली, एक जन्म कुंडली नहीं होता है, 60 जन्म कुंडली होती है एक ही इंसान की। ठीक है, एक ही इंसान की 60 जन्म कुंडली होती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये D1 है, ये आपका जन्म कुंडली हो गया। इस तरह से जन्म कुंडली बनाया जाता है, जो हाथ से बनता है वही पतरा देख के बनता है, वही सही होता है। तो ये D1 हो गया, इसको जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली को अलग अलग 60 भागों में बांटा जाता है, समझ रहे हो। D1 ये हो गया, D9 ये हो गया। D9 जो है वो नवमांसा चार्ट होता है, जहां से नवमांसा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्लैरिटी होती है। मतलब एक ही कुंडली को 60 भाग में बांट दिया गया है, एक एक भाग में अपने आपकी लाइफ की एक एक कुंडली सामने निकल के आती है। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो ये D9 जो बनता है ना, ये D9 मैंने किसी की बनाई है, जन्म कुंडली बना के भेजा है उसको। तो ये D9 वाला जो है ये उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चक्रा है, जिससे पता लगता है कि आपका रिलेशनशिप कैसे चलेगा। तो ये आप किसी भी ढंग का जो एडवांस टेक्नोलॉजी जानने वाला एस्ट्रोलॉजर हो, उससे आप बनवा लेना। ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बताते हैं। देखो, उसी से पता चलता है कि रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। नवमांसा से पता चलता है, वो जन्म कुंडली से पता नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, ऑब्वियसली 100% मेंटली डिस्टर्ब हो। लेकिन अब ये डिस्टर्बेंस तो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि हो, लेकिन आप जो जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपको याद करता है कि नहीं करता है, आप ये जानना चाहते हो। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपको खाना खाते हो या शॉपिंग करते हो, औरत हो अगर मेकअप करते हो, तो क्या आपको सुकून मिलता है? नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। मेरे को नहीं लगता है कि मिलता होगा। अगर ऐसा केस है तो आपको करोड़ों रुपए दे दिए जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को नहीं लगता है।
आपको वही इंसान चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे तो मेरे को किसी की ऐसी ऐसी स्थिति भी लग रही है कि आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हाँ ये इंसान मेरे साथ गेम खेल रहा है या जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, बट फिर भी ये इंसान आपको चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कोई कोई फोर्थ पार्टी सिचुएशन में भी है, लेकिन फिर भी आपको इंसान चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ 10-20% लोगों को छोड़ के जिनका आपको पता है कि हाँ भाई आपका पर्सन आपसे रेगुलर बेसिस पे बात कर रहा है, उनका रिलेशनशिप मैं बोलूंगी कि ठीक है। आपको लगता होगा कि देखो क्या होता है ना कि किसी इंसान को कितना भी पैसा दे दिया जाए, किसी किसी केस में मैंने देखा है कि उसका पेट नहीं भरता है। तो प्यार वही चीज होता है कि अगर किसी को कितना भी मिल जाए प्यार कम ही लगता है। ये मैंने मिलाया है, मैंने देखा है कि प्यार ऐसा चीज है, किसी को कितना भी दे दिया जाए वो कम ही लगता है। तो आपके केस में भी हो सकता है कि आपको कम ही लगता होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है। तो अगर आपका पर्सन डेली बेसिस पे बात करता है या 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे भी आप लोगों ने बॉन्ड अगर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने बॉन्ड बनाया है कि हाँ अभी बात होगी अभी बात नहीं होगी, ठीक है। आपने अगर बॉन्ड बनाया है, इस तरीके से चल रहा है, तो ये पर्सन देखो अपने काम में बिजी, क्योंकि वर्कहॉलिक इंसान है, काम में बिजी है, बट ये इंसान आपसे प्यार करता है, डेफिनेटली करता है। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है और आपको याद भी करता है। बट ये इंसान हो सकता है थोड़ा सा मूडी इंसान हो, थोड़ा सा डोमिनेटिंग इंसान हो, ये हो सकता है, मैं मान सकती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ, ये प्यार करता है और ये आपको याद भी करता है। कब करता है वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ 70 to 80% लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये बात आप जानते ही नहीं हो। यहाँ पे ये आ रहा है। अब आप मान के चलो कि ये आपको पता ही नहीं, तो कैसे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे? दिस इज द प्रॉब्लम। अरे प्लीज अपने दिमाग को आप शांत करो, प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे आप सिर्फ गिर रहे हो, गिर ही रहे हो, झुक ही रहे हो, सिर्फ झुक रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिश्ता छोड़ दो, नहीं। आप पहले जानो कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको याद तो करता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। हाँ, आपका पर्सन जब आपको सोने अपना मतलब सोता होगा तो कभी कभी 4 दिन पे कभी एक बार आपको याद करता होगा, 4 दिन 5 दिन पे कभी एक बार याद कर रहा है, मैंने देखा है और याद करता है। लेकिन यहाँ पे ना इनको ना एक रिश्ता लिमिटेड रिश्ता चाहिए। इनको ज्यादा एक होता है ना कि रोज रोज कांटेक्ट करना, रोज रोज बात करना, ऐसा नहीं चाहिए इनको। यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे को दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने खुद की उलझनों में बहुत बिजी है। ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी खुद की दिक्कतों में बहुत परेशान है, खुद की जिंदगी में बहुत परेशान है। तो क्या ही ये आपको टाइम देगा? या तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो जिसकी वजह से ये इंसान बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहता हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या मैं इस रिश्ते में आ करके गलती कर दी हूँ? क्या मुझे इस रिश्ते में नहीं आना चाहिए था? आप ये जरा मेरे को बताओ कि क्या आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में आके गलती कर दी हो? तो आप क्या आना चाहते थे? क्या आप जबरदस्ती आए हो? क्या आप सोच समझ के नहीं आए हो? क्या आपने कभी सोचा था कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाऊंगी? नहीं। ये मेल फीमेल सबके लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि क्वीन एंड किंग, देख रहे हो ये सॉर्ड्स का कार्ड, सॉर्ड्स में क्वीन एंड किंग आया है, कप्स में नहीं आया है। लेकिन इतना पता है, इतना कंफर्म मैं बोलूंगी, 4 ऑफ कप्स के नीचे ये दोनों कार्ड मेरे को दिखाई दे रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। तो आपका दिमाग तो खराब है, पक्का खराब है आपका दिमाग, एकदम क्लियर दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा आप लोग अपने पर्सन के लिए अवेलेबल रहते हो, जितना कि आपको जरूरत नहीं है अवेलेबल रहने की, फिर भी आप अवेलेबल रहते हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतना अवेलेबल मत रहो। जब वो बुलाएगा मिलने के लिए मिलने चले गए, जब वो कॉल किया तब बात कर लिए। अरे भाई आप भी थोड़ा भाव खाओ, आप भी थोड़ा सा दिखाओ कि भाई आप भी इंसान हो। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये बात आता है कि अरे एक तो बात नहीं करता और बात करेगा तो क्या मैं उससे बात नहीं करूंगी? क्या मैं इतनी पागल हूं? देखो मैं ये नहीं बोल रही कि बात मत करो, मेरे कहने का मतलब है कि आप भी दिखाओ कि भाई आप भी कुछ हो, यू आर समथिंग ना, यू आर समथिंग। अगर आपको लगता है इफ यू आर नॉट, मतलब आप ये काम नहीं कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हर, तो फिर आप समझ लो कि फिर ये रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल पाएगा। दोनों पल रहा
भारी होना जरूरी होता है बाबू। एक पलड़ा भारी हो, एक पलड़ा भारी ना हो तो फिर वो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी का सुनने वाले में के नहीं हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो ज्यादा आपको दबा रहा है या ज्यादा ऐसा कुछ कर रहा है जिससे आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो और बहुत अपने आप को जैसे तैसे आप संभाल रहे हो। यहाँ पे किंग और क्वीन का कार्ड एक साथ आने का मीनिंग ही यही होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। आप चाहे कितना भी आपका पर्सन आपको इग्नोर कर दे, चाहे कितना भी आपको कर ले, आइए पर्सन आपकी लाइफ में घूम फिर के आएगा ही आएगा। एकदम यहाँ पे क्लियर कट। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, स्पेशली अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से बिलोंग करते हो आप, तो आपका यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो चुका है और एक्सचेंज होने की वजह से ये इंसान जो है ये आपके लिए ही बना हुआ है, एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप दोनों के बीच अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन अपनी जिंदगी में अपनी उलझनों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके बारे में सोचने लगता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सुबह में वो याद करता है आपको, रात में सोने के टाइम में याद करता है, जब इसके घर में इसका झगड़ा हुआ रहता है किसी से भी तब ये इंसान आपको बहुत ज्यादा याद करता है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले अगर ये किसी तरह के लॉस में जाता है तो भी आपको बहुत ज्यादा याद करता है। ये इंसान का ऐसा नहीं बोलूंगी कि 24 घंटे आपको याद कर रहा है, नहीं 24 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ याद करता है। पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप दोनों के बीच डेफिनेटली है। यहाँ पे क्यों बार बार आ रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बहुत ज्यादा है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा है। आप सोचते हो, आप हमेशा डिसाइड करते हो कि नहीं अब मेरे को इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, बट फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपने बहुत सोचा है, आपने बहुत डिसाइड किया है कि नहीं भाई अब मेरे को इस रिश्ते में नहीं रहना है, बट फिर भी आप आगे बढ़ जाते हो। मतलब कि आगे बढ़ जाते हो और फिर घूम के फिर क्या आते हो, फिर मतलब डिसाइड किया कि नहीं अब मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी, फिर भी आप घूम फिर के आते हो। आप घूम फिर के उस इंसान के आसपास चले जाते हो, आप घूम फिर के उसी के बारे में सोचने लगते हो और ना चाहते हुए भगवान से ये दुआ करने लगते हो कि नहीं भाई मेरे को इंसान चाहिए। और पता नहीं आपको अगर वो इंसान ब्लॉक भी कर चुका है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी रहता है तो वो भी आपको चाहिए होता है, आप उसका इंतजार करते हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, क्लियर कट बता रही हूँ। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा। मतलब हो सकता है आपको नहीं लगता हो कि ये डिस्टर्ब है, बट यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेरे को लग रही है। कुछ तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है गाइस जो कि आपको समझने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पर्सन। यहाँ पे चलो इसकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो मैं पहले देखने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम्स कब तक इसके सॉल्व होंगे, या फिर जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या वो एक्सट्रीम लेवल पे हैं, क्या वो कभी सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आई मीन टू से वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, कहना क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ओके देख रहे हो आपके सामने कार्ड निकला है। जब आप उनके सामने बोलते हो कि जब आप पता है बोलते हो ना कि तुम ऐसे हो मेरे को टाइम नहीं देते हो, ठीक है, और अपने आप को संभालने की कोशिश करते हो तो उनको लगता है कि हाँ अब आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। कभी कभी उनको फील ऐसा होता होगा, मेरे को जैसे कि लगता है। एट द सेम टाइम उनको पता नहीं, उनको उनके अंदर भी देखो जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी सिचुएशन है, आप भी समझने की कोशिश करो। वो जो भी इंसान है, वो मैंने अभी जस्ट बोला ना कि वो अपनी लाइफ में बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो इंसान चाहता है कि आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहा जाए, बट वो नहीं रह पा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फोर्थ पार्टी तो उतना नहीं लग रहा है 1-2% के केस में, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को लग रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगी कि ये इंसान, अगर आप इनके ऊपर डाउट करते हो तो ये दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आपको चीट कर रहे हैं, चीट नहीं कर रहे हैं। और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है आप लोगों के झगड़ा का। अगर लगता है कि आप ये मेरे से बात नहीं कर रहे तो ये कहीं और बात कर रहा है, मे भी ऐसा लगता होगा, बट नहीं, कहीं ना कहीं इंसान आपके को एक बेटर रिश्ता देना चाहता है, बेटर रिलेशनशिप देना चाहता है, अच्छे तरीके से आपके साथ रहना चाहता है, बट ये कर नहीं पा रहा है। इसकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इंसान ये देखो ये क्लियर भी करना चाहता है आपको कि हाँ भाई ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं, मतलब ये अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना तो समझ लो, या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये इंसान कुछ क्लियर करना चाहता है। और ये लिटरली आपको बताता होगा, मे बी आप इनकी बात पे यकीन नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो।
एकदम क्लियर आ रहा है कि आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो। यू नो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जान लो कि आपका पर्सन हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ बिहेव किया रहता है कि आप सोचते हो कि नहीं, इंसान झूठा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें कभी कभी उस इंसान के ऊपर भरोसा करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। आप भरोसा करके तो देखो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि वो इंसान क्लियर कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कि एक आदमी है जो बता रहा है और वो औरत है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो इस बार सच बोल रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की कोई इंक्वायरी कर रही है, किसी के घर में तो कुछ पता चला है या कुछ तो गड़बड़ हुई है, आप लोगों को बच के रहने की जरूरत है, कुछ तो बदनामी के भी योग दिख रहे हैं। हो सकता है गाइस कि आपका पर्सन डरता हो, थर्ड पार्टी से डरता हो, बदनाम होने से डरता हो, समाज सोसाइटी का डर हो, इसलिए वो क्लियर नहीं बताता हो। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, यू नीड अ गुड एस्ट्रोलॉजर। पहले तो मैं ये बोलूंगी, देन मैं ये भी बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा भरोसा करने की जरूरत है अपने पर्सन के ऊपर कि वो आपसे प्यार करता है। पूरे 100 में 100% के केस में बता रही हूँ कि भरोसा करने की जरूरत है। किसी का तो बहुत गंदी तरीके से दिल दुखाया है किसी ने, आई नो दैट, बट फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं 1% ही सही, पर अभी भी उम्मीद कायम करने की जरूरत है यहाँ पे। दैट्स इट। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं ये निकालना चाहती हूँ आपका रीयूनियन कब तक होगा। अगर रीयूनियन कब तक होगा या फिर आपकी बातचीत कब तक होगी। रीयूनियन का कार्ड मेरे को चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज करो जल्दी, अपना नाम, अपने पर्सन का नाम मन में रिपीट करो। देखो एनर्जी एक्सचेंज किए बिना देखोगे रीडिंग मैच नहीं करेगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगा। फिर जितना भी अच्छा बोल दूं या जितना भी बुरा बोल दूं, आपसे मैच नहीं करेगा। ओके, विद इन 6 डेज। ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल। अगर आप मिलने का प्लान बना रहे हो, विद इन 6 डेज आप मिल लोगे इनसे, कंफर्म आ रहा है। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट जोन है, पता नहीं 6 तारीख के आसपास किसी का रियूनियन दिख रहा है, या अभी से 6 दिन के अंदर अंदर किसी को कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, कुछ तो आपको समझ में आएगा। कंफर्म, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे एकदम कंफर्म आ रहा है। ये बहुत कम आता है इस तरह का कार्ड, एक और बात जान लो, इस तरह का कार्ड बहुत कम आता है। 6 डेज या 16 भी हो सकता है। 16, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को 6 मुंह से निकला है, ठीक है। तो आप समझ लो कि 16 डेज, 6 तारीख के आसपास, अभी से अगर जोड़ो तो 6 तारीख 16 डेज के आसपास आ ही जाता है। 6 तारीख के आसपास देखो यूनिवर्स मेरे मुंह से उगलवा रहा है, समझ लो। आप इसे, आपके सामने रीडिंग हो रही है ना, उगलवा रहा है, मतलब 6 तारीख के आसपास 16 दिन समझ लो आप, या तो 6 दिन के अंदर अंदर या 16 दिन के अंदर अंदर 6 तारीख के आसपास आपका रियूनियन कंफर्म है। बातचीत हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी नहीं होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नीड अ गुड एस्ट्रोलॉजर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरे दोनों चैनल पे विजिट कर लो। मेरा एक और चैनल है जो पुराना चैनल है, जिसपे 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट। वहां पे मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करती हूँ। आप जाओ, देखो, समझो, उसके बाद मेरे से अपॉइंटमेंट लेना। क्योंकि देखो अपॉइंटमेंट लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, आपका मेरे पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कड़वा सत्य सुनना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए, तभी आप मेरे से अपॉइंटमेंट। अदरवाइज दुनिया में एस्ट्रोलॉजर्स की कमी नहीं है, ये आप भी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, पर झूठ बोलने वाले एस्ट्रोलॉजर्स की भी कमी बिल्कुल नहीं है। मेरे को फंसा के रखने की देखो बाबू जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। इस चीज को समझ लेना। ओके, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे।